Okay. So how many types of cybercrime is there? That is the your topic today, and that we are discussed in details कि कितना type का cyber crime होता है. That we are doing today. So today, basically this part we will cover. So I will not take more large class, small class it is. So category of the cybercrime is actually basically divided into two categories. First thing, one is computer as a target, computer as a weapon. So दो तरीके के साइबर क्राइम हो सकता है. Only two types of cyber crime you may have. That is, one, computer as a target, and second one is computer as a weapon. कंप्यूटर एज ए टारगेट मींस कोई एक कंप्यूटर को तुम टारगेट करके कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो, एंड उस टाइम पे तुम कोई भी डिवाइसेस यूज कर सकते हो, कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो. कंप्यूटर को अगर मैं टारगेट करके कोई साइबर क्राइम करने जा रहा हूं, दैट एट दैट टाइम कोई भी डिवाइसेस से मैं कर सकता हूं. दैट मे बी ए साइबर अंडर साइबर क्राइम. तुम किसी भी इस चीज से तुम वो साइबर क्राइम करो तो दैट विल टेकन एज ए साइबर क्राइम. एंड सेकेंड इज कंप्यूटर एज ए वेपन. तुम कंप्यूटर के थ्रू किसी अकाउंट में, या दैट मीन्स मैं कंप्यूटर के थ्रू किसी अकाउंट से पैसा चुरा लिया. सो ये यहां पे टारगेट अकाउंट है, टारगेट अकाउंट है. टारगेट मेरा कंप्यूटर नहीं है, बट टारगेट अकाउंट है. बट किसके थ्रू मैंने किया? कंप्यूटर एज ए वेपन. So that two types of actually cybercrime happens. So first one is computer as a target, second one is computer as a weapon. So these are the types of cybercrime it may occur. Hacking, denial of service attack, virus dissemination, computer vandalism, cyber terrorism, and software piracy. Generally that particular 6 type of cybercrime may happen. 6 type generally it have, but these topics are these particular hacking, denial of service, virus dissemination, that comes is a large topic. These topics are very large. So तुम्हें इस ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कितना टाइप का, इसके अंदर बहुत तरीके का टाइप हो सकता है. हैकिंग बहुत तरीके का हो सकता है, डेनियल ऑफ सर्विस बहुत तरीके का हो सकता है. सो बट तुम्हें इन जिस्ट कौन सा क्या है ये चीज तुम्हें समझना होगा. बट हैकिंग फिर दोनों टाइप का हो सकता है. हैकिंग ये दो टाइप का, जो जैसे मैंने बोला था, कंप्यूटर एज ए टारगेट एंड कंप्यूटर एज ए वेपन. यू कैन थिंक हैकिंग के अंदर फिर दोनों टाइप का अलग अलग हो सकता है. कंप्यूटर हैकिंग के अंदर भी कंप्यूटर एज ए टारगेट, कंप्यूटर एज ए वेपन हो सकता है. अगर क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यू हैव टू गिव दिस आंसर. You have to give this answer. Actually, this answer you may take, this is categorization of cybercrime. This is not types. This is type, ये title देखो, categorization of cybercrime. That means मैं कौन सा टाइप का साइबर क्राइम है वो मैं बता सकता हूं उसके थ्रू. दैट मीन्स मैं कैटेगोराइज और टाइप के बीच में क्या डिफरेंस है समझो अच्छा से. ये जो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है, इसके अंदर दो कैटेगरी हो सकता है, इसके अंदर दो कैटेगरी हो सकता है. वायरस डिसेमिनेशन के अंदर भी दो कैटेगरी हो सकता है. कंप्यूटर वैंडलिज्म में भी दो कैटेगरी हो सकता है. कंप्यूटर एज ए टारगेट, कंप्यूटर एज ए वेपन, दैट इज ए कैटेगरी. बट टाइप्स इज सेपरेट थिंग. टाइप मीन्स दैट इज द वे, दिस आर द वे टू साइबर क्राइम, वे टू डू साइबर क्राइम. So these are the type. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आर देयर, स्टेट इन डिटेल्स, तो ये तुम्हें ये 6 के बारे में डिस्कस करना है. दैट इज हैकिंग, डिनियल ऑफ सर्विस, वायरस डिसेमिनेशन, कंप्यूटर वैंडलिज्म, कंप्यूटर टेररिज्म एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी. दिस 6 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हो सकता है. बट किसके थ्रू हो सकता है? कंप्यूटर एज ए टारगेट एंड कंप्यूटर एज ए वेपन. ये दो वे से हो सकता है. ये दो वे से हो सकता है. ये 6 टाइप का साइबर क्राइम.
दो वे है तुमको करने का. फर्स्ट वे कंप्यूटर एज ए टारगेट, सेकेंड वे कंप्यूटर एज ए वेपन. So this thing you have to understand very carefully. These two topics, that is types, or this is computer categorize of cybercrime. Now first topic, first term, that is hacking. Hacking क्या है? Hacking in some simple term means an illegal intrusion into a computer system and or a network. Try to understand. Hacking is a simple term, means an illegal intrusion into a computer system or a network. That very carefully try to understand. मैं कोई एक पर्टिकुलर टर्म को, कोई एक पर्टिकुलर डेटा को चुराने का कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी का तोड़फोड़ कर दिया, ये हैकिंग नहीं है. स्पेसिफिकली यू हैव टू लर्न इट. मैं किसी का पासवर्ड को चुराने का कोशिश कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूं. दैट मींस कोई एक पर्टिकुलर पासवर्ड है, जिस पासवर्ड को मैं तोड़ने का कोशिश कर रहा हूं. दिस थिंग इज कॉल्ड इलीगली. मैं घुसने का कोशिश कर रहा हूं कोई एक जगह. दैट बेसिकली कम्स अंडर हैकिंग. सो very carefully try to understand the terms. हैकिंग कोई अगर पर्टिकुलर जगह में जाके मैं कोई तोड़फोड़ करके आ गया, कि डैमेज करके आ गया, वो नहीं. मैं जो ये पर्टिकुलर इलीगली घुसा कहीं जगह पे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, उस पासवर्ड को तोड़ के मैंने घुस गया, इलीगली जो मैंने घुसा, ये जो मेथड है, इसको सिंपली बोलेंगे हैकिंग. तुम कुछ नहीं किया वहां पे जाके, तुम कुछ भी नहीं किया. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं मान लो कोई एक तुम्हारा जीमेल है, जीमेल के अंदर मैंने तुम्हारा आईडी पासवर्ड या कोई भी आईडी पासवर्ड क्रैक करके तुम्हें आईडी पासवर्ड देके घुस गया अंदर. दैट हैपेंस इन हैकिंग. ऑलरेडी यू हैव डन हैकिंग. वहां पे जाके तुम्हें ईमेल डिलीट करना या कोई गलत मैसेज भेज देना, ये हैकिंग नहीं है. मतलब ये हैकिंग का पार्ट नहीं है. हैकिंग मींस इलीगली तुम घुस गए हो. That means hacking you have done. गलत तुमने कर दिया ऑलरेडी. सर मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ घुस के देख के आ गया वापस. कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम हैकिंग के अंदर आ जाओगे. That simply you have to understand this hacking. Hacking means कहीं पे इलीगली घुस जाना. That simply comes under hacking. Is the thing clear to you? कोई भी एक नेटवर्क में तुम्हें घुसना नहीं चाहिए था, बट तुम घुस गए. That simply comes under hacking. Okay. Now secondly, denial of service attack. हाँ, yes. कंप्यूटर क्रैश वाला कर रहा है तो वो हैकिंग नहीं है. नहीं है. अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम कोई इलीगली घुस के कंप्यूटर क्रैश कर रहे हो, कंप्यूटर क्रैश इज सेपरेट पार्ट और घुसना एक सेपरेट पार्ट. तुम जो घुस रहे हो इलीगली, इसी पार्ट को बोलेंगे हैकिंग. घुस के तुम क्या कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर. एम आई क्लियर? वो भी एक क्राइम है, बट वो घुस के मैं अंदर में कुछ नहीं कर रहा हूं तो भी तुम हैकिंग कर चुके हो. एम आई क्लियर? मैं सेपरेट कर पा रहा हूं तुम लोगों को? देखो क्लियर हो पा रहा है? हेलो सर. हाँ, कहना चाहते हैं कि किसी के परमिशन के विदाउट अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो हैकिंग कहलाएगा. यस, किसी का परमिशन के बिना नहीं. अगर तुम्हें परमिशन लेने का जरूरत था, तुमने नहीं लिया और घुस गए, दैट कम्स अंडर हैकिंग. सिंपली दैट कम्स अंडर हैकिंग. तुम कुछ किया चाहे नहीं किया, दैट डज नॉट मैटर. Am I clear to you? हाँ. एथिकल हैकिंग भी इलीगल है. एथिकल हैकिंग इलीगल नहीं है. मैं उस पॉइंट में आऊंगा थोड़ा देर में ही. हैकिंग थोड़ा देर में मैं अभी बोलने वाला था एक्चुअली. हैकिंग ये दो पार्ट कहलाएगा. हैकिंग जो सिंपली देखो, हैकिंग जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, बट इथिकल हैकिंग इज योर फॉर गुड पर्पस. दैट मीन्स तुम वहां पे भी इलीगली ही घुस रहे हो.
उस इथिकल हैकिंग में भी तुम इलीगली ही घुस रहे हो। देखो, टर्म हैकिंग इज नॉट सेपरेटेड। तुम इथिकल हैकिंग में हैकिंग को छोड़ा नहीं गया। तुम बोल सकता था इथिकल चीज ये है, बट इथिकल हैकिंग तो बोला जा रहा है, उसको भी हैकिंग बोला जा रहा है। दैट मीन्स तुम नॉर्मली अगर तुम कुछ भी इलीगली घुसे हो कहीं पे तो हैकिंग हो गया है। अब तुम क्या प्रोसेस कर रहे हो वहां पे? अच्छा चीज कर सकते हो, खराब चीज कर सकते हो। तुम एक उसको जासूसी करने के लिए घुस सकते हो कि हाँ, मैं पुलिस के परमिशन लेके मैं वहां पे घुस गया, और घुसने के बाद देख रहे हैं कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, उसको मैं पकड़वा दिया। ये गुड पर्पस हो गया। सो हैकिंग इज यूज्ड फॉर गुड पर्पस, इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। हैकिंग यूज्ड फॉर गुड पर्पस इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। एम आई क्लियर? सर वो तो व्हाइट हैट हैकिंग होगा ना। वही मैं बोल रहा हूं, जो इथिकल हैकिंग का मतलब ही है कि हैकिंग सर मैं कर रहा जब हूं, किसी का परमिशन लेके हैकिंग मैं वहां पे भी कर रहा हूं। तो ये टर्म जो सिस्टम को एक्सेस करेंगे। हाँ, इथिकल हैकिंग जो तुम बोल रहे हो, इथिकल हैकिंग में हैकिंग टर्म है, हैकिंग टर्म को छोड़ा नहीं गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये दूसरा टर्म बोल सकते थे इसको, बट हैकिंग वो भी हैकिंग है, बट दैट हैकिंग हैपेंस फॉर गुड पर्पस। दिस इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। एम आई क्लियर? सर हाँ, तो सिर्फ गुड पर्पस के बेसिस सर, तो हम लोग सिर्फ गुड पर्पस के बेसिस पे नहीं ना बोल सकते हैं कि वो हैकिंग लीगल है या इलीगल है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि हैकिंग इलीगल है या लीगल है, इस चीज को देखो, मैं तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ये सुनो अच्छा से ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट में तुम्हें सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। अभी मैंने यहीं से ये लिया, क्लास लिया, बट उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ओके, दिस थिंग नाउ इट इज कमिंग। नो सर, नो, कट रहा है सर आवाज। आवाज कट रहा है अभी भी। सर अब ठीक है। देखो, सबके साथ हो रहा है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ हो रहा है? अगर कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ हो रहा है, देन मे बी सबके साथ हो रहा है सर। सबके साथ हो रहा है सर सबके साथ हो रहा है। कट के आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है अभी भी? सर अभी ठीक है। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके, लेट्स डू इट अगेन। मैं बोल रहा था हैकिंग और एथिकल हैकिंग। हैकिंग अच्छा से समझो इस चीज को। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि लीगल और इलीगल पार्ट में अभी आया नहीं हूं। मैं समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। हैकिंग ये जो टर्म यूज हो रहा है, ये टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइम पे मैं उसको हैकिंग बोलूंगा। मैं तुम्हारा आईडी पासवर्ड था, मैं तुम्हारा आईडी पासवर्ड के जाने बिना, यूज किए बिना, मैं तुम्हारा जीमेल में घुस गया। सिंपली दिस पार्ट मींस यू हैव डन हैकिंग। एम आई क्लियर? सर पासवर्ड जान के घुसना फिर हैकिंग नहीं होगा? नहीं, तुम अगर पासवर्ड के यूजिंग पासवर्ड घुस रहे हो, दैट मींस तुम्हें शेयर किया गया, तभी ना तुम जान रहे हो। तुम्हें पासवर्ड शेयर किया गया, तुम्हारा दोस्त एक दूसरे का करते हो तुम लोग शेयर, सो दैट इज नॉट इलीगल पार्ट, तभी तुमको बोला गया है। बट सर अगर कहीं से और से मिल गया तो? सर तुक्का मार के सही कर दिया तब? सर मान के चलिए नहीं, चुरा लिया तो? अगर सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अकॉर्डिंग टू लॉ दैट डज नॉट कम अंडर द साइबर क्राइम। अगर तुम सही पासवर्ड देके घुस रहे हो, नाम और सही पासवर्ड देके घुस रहे हो, then that does not come under the cyber crime act. सर सर एक क्वेश्चन लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में भी तो अपन वही करते हैं ना, जो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वाईफाई के पासवर्ड को जानने के लिए, तो उसमें भी तो सर हम लोग ओरिजिनल पासवर्ड यूज करके ही यस, लेकिन उसमें एक और काम होता है, मैं आऊंगा उस पॉइंट में। उसमें एक और काम करते हो, तुम्हारा ईमेल, ये क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस को भी चेंज कर देते हो ना?
आईपी हाइड करते हैं सर उसके लिए। आईपी एड्रेस तो सर हाइड होता है सर। हाँ वही मतलब चेंज भी कर सकते हो तुम। ऐसे आईपी एड्रेस को तुम वहां पे ब्रूट फोर्स में क्या करते हो, आईपी एड्रेस को हाइड कर देते हो या आईपी एड्रेस को तुम चेंज कर देते चेंज हैं। कर देते हो, ये भी उसमें करते हो ना। रियल आइडेंटिटी छुपाते ना सर, तो वो भी एक टाइप से इलीगल हुआ ना। दैट्स द थिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड तुम यूज कर रहे हो बट उसके साथ ये भी हो रहा है। सो दैट्स द थिंग प्लीज। सर उसमें तो रियल पासवर्ड डाल के घुस रहे हैं सर। किसमें? उसमें हीट और ट्रायल में। हीट और ट्रायल में रियल पासवर्ड डाल के घुस रहे हो बट उसके साथ वो, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम हैकिंग कर रहे हो, हैकिंग कहलाएगा उसी को जब तुम अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हो। दैट मींस आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे हो, इल्लीगली कहीं पे घुस रहे हो। इल्लीगली घुसना मतलब दो ही तरीका है, या तो तुम आइडेंटिटी छुपा के घुस रहे हो या तो तुम अपना सही पासवर्ड नहीं डाल के दूसरा पासवर्ड मतलब क्रैक करने का कोशिश करके वो तुमको बैकडोर या ट्रैप डोर से घुस रहे हो। दैट इज वन, this is the thing that comes under illegal part. So legal या illegal, that depends on you are happening, you are ये जो अटैक तुम करने वाले हो या जो भी कर रहे हो तुम इलीगली, उसके मतलब सही पासवर्ड देके तुम घुस नहीं रहे, कहीं पे तुमको घुसना नहीं चाहिए था वहां पे तुम घुस गए। दैट मीन्स यू आर डूइंग हैकिंग। बट वो हैकिंग तभी कहलाएगा जब ये साइबर क्राइम तभी कहलाएगा जब ये क्राइम डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा। दैट थिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। साइबर क्राइम तभी कहलाएगा जब ये डिपार्टमेंट के पास कोई कंप्लेन लेके जाएगा। अगर कोई कंप्लेन ही नहीं किया तो दैट डज नॉट कम्स अंडर साइबर क्राइम। सिंपली दिस थिंग, लीगल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अगर तुम किसी को मार दिए, वो अगर चुपचाप रह गया, सह गया, का क्राइम नहीं है। सर क्राइम है। वो तो गांधी जी बन गया। हाँ, तो ये क्राइम नहीं है। क्राइम तब तक बनेगा तब बनेगा जब तुम पुलिस के पास चले गए, सर इसी मुझे मार दिया, ये हाथ उठा दिया, दैट बिकम्स ए क्राइम। सर फोन पे गूगल पे वाला जो आता है सर, उसमें जो पैसा वगैरह सब कुछ निकाल लेता है, वो क्या है, क्राइम है कि नहीं सर? हेलो सर प्रणाम। वो क्राइम है लेकिन वो ये हैकिंग वाला क्राइम नहीं है, उसमें मैं आऊंगा। हैकिंग नहीं है वो, ओके? हैकिंग नहीं है वो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए हैकिंग। हैकिंग का मतलब है सिंपली, हैकिंग का मतलब है कि इलीगली तुम कहीं पे घुसना नहीं चाहिए था, विदाउट परमिशन किसी तरह के तोड़ के घुस गए, दैट बिकम्स ए हैकिंग। तुम वहां पे अब ये हैकिंग, और उसमें फोन पे गूगल पे का जो फ्रॉड होता है सर, उसमें भी तो बिना बताए या फिर इलीगली किसी के पैसा नहीं, वैसा जो भी रहता है फोन पे गूगल पे में क्या होता है, तुम सीधा ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोन पे गूगल पे में आईडी पासवर्ड देख कोई नहीं घुसता है। फोन पे गूगल पे में किसी भी हालत में आईडी पासवर्ड में कोई नहीं घुसेगा। हाँ सर, कोरोना उधर कैसे चल रहा है? हेलो भाई, तेरा ही वेट कर रहे थे। अब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जो ऐड हुआ था उसके बाद सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। थोड़ा वेट कर लो, पता चल जाएगा कौन है तुम। वेट करो, बहुत तेज बनते हो। ओके, आई एम रिमूविंग हिम फ्रॉम दिस लिस्ट। ओके, एंड रिपोर्ट भी मैंने भेज दिया। होपफुली जूम विल कांटेक्ट यू, आई थिंक, आई डोंट नो। ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये नहीं पढ़ना है, तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस, हाँ प्लीज सर, मोर में जाके, सेटिंग में जाके पहले आप जो रीनेम का डेम सेल्फ है उसको ऑफ कीजिए ना। नहीं, मैं उसको हटा दिया ऑलरेडी, उसको हटा दिया, इस लिस्ट से ही हटा दिया। नहीं सर, अभी बहुत कोई है, बहुत कचरा है ग्रुप। सर फिर कोई चेंज करेगा नाम तो फिर कोई चेंज करेगा सर, आप जाइए ना मोर में, सेटिंग में जाके ऑफ कीजिए ना सर रीनेम का। रीनेम का ऑफ कहाँ होता है? वो तो पता चल ही जाएगा कौन था।
सर मोर में जाइए, लेकिन हर एक का मोर में जाने के बाद सेटिंग में जाइए वहाँ। ये तो तुम लोगों का इंडिविजुअली करना होगा ना तुम्हें, मेरे में मोर में नहीं सर नहीं, आप ऑफ कीजिए ना सर। आप ऑफ कर सकते हैं सर। ऐसे सर अलाउ पार्टिसिपेंट पर सर वो ऑप्शन आप डिसेबल कर दीजिए। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, देखो अलाउ पार्टिसिपेंट्स मैं कर दे रहा हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट्स की तुम लोग माने अनम्यूट नहीं कर पाओगे खुद से, चलेगा? सर रीनेम का भी ऑप्शन होगा सर। रीनेम का ऑप्शन, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, रीनेम का है, रीनेम हाँ कर दिया मैंने, कर दिया मैंने, कर दिया हो गया काम, हो गया, ओके कर दिया, ओके सर। हाँ यस बोलो। कार्ड एटीएम कार्ड क्लोन होता है तो वो भी हैकिंग में आएगा? एटीएम कार्ड क्लोन का मतलब क्या है, बोलो बोलो क्या करता है उसमें, बोलो। उसमें जो हम लोग का कार्ड होता है उसको डुप्लीकेट बना लेता है और उससे मनी निकाल लेता है। डुप्लीकेट बनाता है ना सर? डुप्लीकेट बना के सर अपना उसका पिन भी सर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेता सर। एटीएम का डुप्लीकेट बनता है, उसका पिन सर पिन ले लेता है। हाँ, बस पिन ही लेता है। हिट एंड ट्रायल मेथड एटीएम का डुप्लीकेट नहीं बनता। हिट एंड ट्रायल मेथड से ना? यस शेयरिंग से सर। कीलॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नॉट ए हैकिंग। मैं आऊंगा उस पॉइंट में, ठीक है? पहले देखो सर, ये भी तो एक साइबर क्राइम में, हाँ साइबर क्राइम है, डेफिनेट साइबर क्राइम है, बट हैकिंग नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सर कीलॉगर्स का यूज तो करता है, कीलॉगर्स का यूज करना है तो हैकिंग है ना सर? कीलॉगर्स का यूज करना हैकिंग नहीं है ना, वो साइबर क्राइम हुआ। वो साइबर क्राइम है बट वो हैकिंग नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैकिंग इज ए पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। इज द थिंग क्लियर टू यू? अब देखो ना, उसके बाद देखो किसके अंदर वो आएगा, तुम देखो ना खुद, अभी देखो थोड़ा देर में, अभी मैं आगे जा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट, ये हैकिंग मतलब इलीगली घुस गया कहीं पे, दिस सिंपली दिस इज हैकिंग। अब ये हैकिंग अगर तुम पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो देन इट इज ethical hack. Done this much? Now, denial of service attack. Denial of service attack किसको बोलेंगे? Denial of service means, simply try to understand again. Denial of service mean मैंने किया है कुछ काम, फिर मैं आइडेंटिटी में छुपाने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो किया नहीं है, दैट इज डिनियल ऑफ सर्विस। मैंने कुछ किया है काम बट मैं बोल रहा हूं नहीं मैंने नहीं किया। ईमेल में स्पैम आता है तुम्हारा, यस आता है, दिस कम्स अंडर डिनियल ऑफ सर्विस, दिस कम्स अंडर डिनियल ऑफ सर्विस। ये कैसे डिनियल ऑफ सर्विस है? सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्या करता है, किसी कंपनी के बिहाफ में कोई एक पर्टिकुलर आदमी है जो किसी कंपनी के बिहाफ में या किसी दूसरे तीसरे के बिहाफ में मेल भेज गया तुमको। एक्चुअली वो नहीं है, ओरिजिनल पर्सन नहीं है, वो बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूं दूसरा। तो ये जो एटीएम, अब तुम्हारा जो ये काम बोल रहे हैं कि जो जिसके थ्रू होता है, क्या बोलता है उसको, हाँ गूगल पे, फोन पे, गूगल पे फोन पे में जो अभी तुम लोग बात किए थे, गूगल पे फोन पे में क्या होता है, गूगल पे में क्या करता है वो लोग पासवर्ड को नहीं तोड़ता है। गूगल पे फोन पे में क्या करता है, गूगल फोन पे वो करता क्या है कि सिंपली वो तुम्हें फोन करेगा, करने के बाद बोलेगा कि हाँ एक वहां पे कुछ मतलब इमैच्योर आदमी है, इमैच्योर आदमी है इन द सेंस बुजुर्ग आदमी है, मान लो बुजुर्ग आदमी में क्या होगा, वो इतना ध्यान नहीं है, क्या इसी तरह सर उसका पिन, एटीएम का पिन जानने का कोशिश में रहता है सर। हाँ एटीएम का पिन जानने का कोशिश में रहता है, एटीएम के पिन के थ्रू से सर वो गूगल पे को हैक कर पाता है। हाँ अपना परिचय छुपा के। सर कभी बात किए हैं उससे? बहुत अच्छा बात करता है सर। हाँ हम बात किए भाई, ठीक है। वो ये एक्चुअली कम्स अंडर दिस डिनियल ऑफ सर्विस। मैं जो हूं मैं हूं दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन लास्ट में गाली भी देता है सर। वो तुम अगर नहीं दोगे तब ना, देखो सिंपली अगर तुम बोलोगे कि हाँ ये मैं यहाँ पे जाओ, वो बोलेगा हम, मेरे पास फोन खुद आया था,
कि ये फोन पे में क्या किया, वो लोग फोन किया, फोन के बोल रहे सर यहाँ पे आपका ये सर बच के रहिएगा। सो ये काम फोन आया था मेरे पास। सो फोन पे में बोलता है सर यहाँ पे जाइए, वहां पे जाके फिर ये पे का ऑप्शन दिखा रहा है, वो पे कर देने से ही आपका अकाउंट में ये पूरा आपका अकाउंट में आ रहा है पूरा पैसा। लेकिन वो मेरे पैसा अकाउंट से जा रहा है, ये जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पे दिख रहा है ना, तो बोलेगा कि 5-4 हजार का लॉटरी लगा है, तो आप 5 हजार का लॉटरी लेना चाहते हैं तो वहां पे पे में ऑप्शन जाके पे कीजिए तो आ जाएगा आपके उसमें अकाउंट में, लेकिन वो मेरे अकाउंट से जा रहा है कोई दूसरे जगह। तो यहाँ पे बुजुर्ग गलती से रिक्वेस्ट डाल देता है नंबर। हाँ वही चीज है, ये एक्चुअली दिस थिंग्स कम्स अंडर दिस डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। पीआई आईडी कहाँ से मिल जाता है नोटिफिकेशन वाला? कहाँ से क्या बोलते हो? क्या बोल रहे हो? आईडी कहाँ से मिल जाता है पीआईडी? भाई तेरा वो तो तुम्हारा कहीं से भी निकाल लेता है, बैंक से पिन रहता है। आईडी सर आईडी कहाँ से? एटीएम बैंक से भी लोग, बैंक का कुछ आदमी से भी मिला हुआ रहता है। पिन नो सर, नहीं सर वो एटीएम का पिन जानने से ही वो निकाल ले सर। बैंक से कांटेक्ट है वो रैंडमली सर जो मोबाइल नंबर होता है ना सर, वो रैंडमली उसके एटीएम लगाने से सर ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट आ जाता है सर। मोबाइल नंबर उसको सर जा रहा है सर, एक को बोलना बोलिए ना सर, एक लड़का बोलो यार, मिक्स हो जाता है। तो सर यहाँ पे फोन नंबर जो लिंक कब रहता है ना सर, डायरेक्ट फोन नंबर @YBL फोन नंबर पे कांटेक्ट करता है, उससे कर लेता है। हाँ फोन नंबर @YBL। यस सर। अब हो गया उसका आईडी सर। चेंज भी रहता है, केवल YBL नहीं रहता सर, चेंज भी रहता है। हाँ बहुत किसी का सर चेंज रहता है। फोन पे का @YBL सर। हाँ मैं जरूरी नहीं है YBL ही रहता है, चेंज भी रहता है। हाँ मैं एज ए एग्जांपल मैंने बोला ओके एक्सिस भी होता है, ओके SBI भी, ओके आई थिंक ICICI वो भी होता है। सो दैट इज अ सिंपल थिंग, ये सबको ही पता है, सबको पता है ये सिर्फ क्या क्या हो सकता है। तो वो आइडिया करके वो आईडी ले लेता है, उसके बाद ये दिस थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। मैं जो हूं वो आइडेंटिटी में छुपाने का कोशिश कर रहा हूं। इज दैट थिंग क्लियर? सो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस भी, आईपी एड्रेस को छुपाना या चेंज करना, ये भी इसी टाइप का अटैक है, डेनियल ऑफ सर्विस। दैट मीन्स मैं जो हूं मैं वो दिखा नहीं रहा हूं सबको, मैं छुपाने का कोशिश कर रहा हूं अपने आप को। सो दिस कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर टेक्निक, दैट इज डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। Okay, understandable? Now third one is virus dissemination. Virus dissemination means simply here try to understand. Malicious softwares को छोड़ देना, कोई खराब काम करने के लिए malicious softwares को छोड़ देना है। malicious softwares के ऊपर एक पूरा क्लास मैं लूंगा, तुम लोगों को अभी थोड़ा देर में ये चीज नहीं समझ में आएगा। मैं कल भी ये शुरू किया था बट वो पूरा गया नहीं, पूरा जा नहीं पाया, बट एक पूरा क्लास होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो हो सकता है नेक्स्ट डे, कल ही मैं ले लूं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये छोड़ देना, इसको अब कंप्यूटर में छोड़ देना, ये वायरस डिसेमिनेशन का काम है फॉर हार्मफुल पर्पस। कोई भी हार्मफुल, कि वायरस के थ्रू या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं किसी को हार्म करने का कोशिश कर रहा हूं, किसी का डेटा चुराने का कोशिश कर रहा हूं, दैट कम्स अंडर दिस वायरस डिसेमिनेशन। यस, एनीवन हैव क्वेश्चन? हैकिंग नहीं कहलाएगा सर? सर ये वाला हैकिंग नहीं कहलाएगा? नहीं, ये हैकिंग नहीं कहलाएगा। हैकिंग मैंने बोल दिया तुम लोगों को सर, मतलब इलीगल। हाँ सर, इलीगल एंट्री करने के बाद सर वायरस डिसेमिनेशन करेगा तो हैकिंग हुआ सर? इलीगल एंट्री नहीं भी कर सकता है वो। मैं अपना नेटवर्क में हूं, मैं अपना नेटवर्क में हूं। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे इसमें मान लो मैं 10 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूं, मैं 10 कंप्यूटर से यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब मैं यहाँ बैठ के क्या किया, एक वायरस मैंने छोड़ दिया। ये वायरस तो नहीं बोलेंगे, एक वर्म छोड़ दिया नेटवर्क में। मैं वर्म किस लिए यूज किया तुमको मैं बताऊंगा। तो वर्म मैंने छोड़ दिया नेटवर्क में, वो क्या किया, सारे कंप्यूटर में जाके हैंग ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। मैं किसी एक पर्टिकुलर में नहीं घुसा, कहीं पे भी नहीं घुसा, मैं नेटवर्क में छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड वायरस डिसेमिनेशन। इज द थिंग क्लियर टू यू? कहीं पे घुसने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब सर एंट्री करके वायरस छोड़ेंगे तो हैकिंग हो जाएगा? हैकिंग प्लस वायरस डिसेमिनेशन सर, दोनों हो रहा है। इलीगल एंट्री करके वायरस वहां पे दोनों हो रहा है।
वहां पे दोनों हो रहा है। ठीक है। तुम क्राइम के एस्पेक्ट में सोचो, क्राइम के एस्पेक्ट में सोचो। इज द थिंग क्लियर? कोई किसी के क्रिमिनल के ऊपर 2-3 चार्जेस लगते हैं, क्यों 2-3 चार्जेस लगते हैं, क्यों बोलो? क्योंकि जो क्राइम किया मान लो एक, उसमें बहुत तरीका कैटेगरी का क्राइम है, तो जिस कैटेगरी में आता है वो सब कैटेगरी में उसको डाल देता, सब धाराएं उसके ऊपर डाल देता है। एम आई क्लियर टू यू? तो क्या तुम कर रहे हो कंप्लीट टास्क, उसमें अगर 3 टाइप का साइबर क्राइम घुस रहा है तो तीनों धारा तुम्हारे ऊपर लगेगा। एम आई क्लियर नाउ? मैं क्लियर कर पाया यहां तक? यस सर। ऐसा नहीं है कि तुम एक क्राइम कर दिए उसके मतलब वो एक ही टाइप में आ गया। वो अगर 3 टाइप का क्राइम को ये कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो तीनों टाइप का क्राइम का धारा तुम्हारे ऊपर लगेगा। Is the thing clear to you? This is virus dissemination. Now, 4th type is computer vandalism. Vandalism means you are destroying some data, not stealing something. You are destroying some data. किसी का डेटा तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हार्ड डिस्क क्रैश कर दिए, ये तुम किसके थ्रू कर रहे हो दैट डज नॉट मैटर। ये वायरस हो सकता है, वायरस के थ्रू तुम कर रहे हो, किसी का डेटा को तुम डैमेज कर रहे हो सकता है तुम वायरस के थ्रू डेटा कर रहे हो। वायरस डिसेमिनेशन भी हो रहा है और साथ साथ में तुम कंप्यूटर वैंडलिज्म भी कर दिया। कंप्यूटर वैंडलिज्म मीन यू आर डिस्ट्रॉइंग द डेटा, स्टील नहीं कर रहे, चुरा नहीं रहे हो, किसी का डेटा था, पर्सनल डेटा था, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे हो। एंड हियर आल्सो एथिकल पार्ट कम्स। हियर आल्सो एथिकल पार्ट कम। हैकिंग में जैसे होता है एथिकल, हियर आल्सो एथिकल वैंडलिज्म भी बोलता है टर्म है। एथिकल वैंडलिज्म का मींस क्या है? तुम पॉजिटिव पर्पस में किसी का चीज डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तब इसको इलीगल नहीं कहलाएगा। पॉजिटिव वे में किसी को भलाई करने के लिए, हो सकता है पूरा नेशन डिस्ट्रॉय हो जाए कोई एक चीज रहने से, तुम उस चीज को अगर डिस्ट्रॉय कर दियो, किसी का उस डेटा को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, टेररिज्म कुछ अटैक किया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तुम यहां घुस के, that comes under vandalism, but ethical vandalism. So that means you are damaging or destroying data rather than stealing. Steal नहीं कर रहे हो, चुरा नहीं रहे हो। अब कैसे तुम कर रहे हो that does not matter for you. इसको तुम कैसे कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं है, बट चुरा नहीं रहे हो, you are damaging something data. That is computer vandalism. Now cyber terrorism, through network terrorist activities if you are doing, that comes under cyber terrorism. This is a separate, full separate activity. ये इस टाइप का एक्टिविटी is very harmful, very very dangerous, और बहुत सारे ज्यादा धाराएं इसमें लग जाता है। So computer terrorism, you are terrorist activities you are doing, but it's using some internet, that comes under cyber terrorism. And basically 512-bit encryption technique they actually use for encryption and decryption. अब encryption and decryption क्या चीज है, थोड़ा सा जिस्ट मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसके बाद और एक है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। एनक्रिप्शन मींस कोई एक पर्टिकुलर डेटा है जिसको तुम कन्वर्ट करके दूसरा चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, जो कि तुम्हें सबको नहीं समझ में है, कोड में बदल दे रहे हो। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ यू आर सेंडिंग हेलो, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ESSI और ESSI। हेलो को तुम ESSI कुछ सिंपल वे में बोल सकते, हाँ उल्टा पुल्टा मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हो। सर सिंपल वे में बोल सकते हैं, जैसे हम लोग के देश में मिलिट्री है सर, वो कभी कोई मिशन पे जाते हैं वो तो कोड वर्ड यूज करते हैं। दैट कोड वर्ड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या है? वही एनक्रिप्शन जब फिर से कन्वर्ट होके मैसेज में आएगा सर। ये सर उसको चेंज कर दिया जाता है दोबारा। दैट इज थिंग एक्चुअली दिस एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग।
ये राजा जूलियस सीजर, नाम सुनिए जूलियस सीजर का नाम? यस किंग सर। था, ये किंग था। सर कौन नहीं सुना है? हाँ, तो ये जूलियस सीजर सबसे पहले इस टेक्निक का यूज किया था। वो क्या किया था, जो मैसेज जिसके थ्रू ये भेजता था ना, वही मैसेज उसने क्या किया, कन्वर्ट करके लिख देते के भेज देता था, ताकि जो लेके जा रहा है उसको समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है, बीच में वो पढ़ ना पाए। बट उसके सर पास रिपीट कीजिएगा। हाँ, एक बोलो फिर से सर। हाँ, कौन सा पार्ट रिपीट कीजिएगा सर, थोड़ा आवाज कट गया फिर से। कौन सा? ये एन्क्रिप्शन और सर डिक्रिप्शन हम लोग वाला? का व्हाट्सएप पे भी तो वही इंक्रिप्शन रहता है। यस, व्हाट्सएप में भी वही एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन रहता है। एन्क्रिप्शन मींस जो नॉर्मल जो ओरिजिनल मैसेज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर मैसेज, जो कि बीच में से अगर कोई डेटा को चुरा भी ले वो कन्वर्ट ना कर पाए, समझ में ना आए उसको। दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन। एंड डिक्रिप्शन मींस कि वही मैसेज अगर फिर से कन्वर्ट होके नॉर्मल मैसेज में वापस आया, दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। सो एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सेंडर एंड में जब जाएगा वो एनक्रिप्ट होगा और रिसीवर एंड में जब रिसीव करेगा वो डिक्रिप्ट होगा। सो दिस इज द थिंग, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। नाउ ये जो सोचो 512 बिट एनक्रिप्शन वो लोग यूज करता है। दिस इज अ वेरी लार्ज बिट, वेरी लार्ज बिट। हम लोग का नॉर्मल मैसेज इतना बड़ा बिट से एनक्रिप्शन नहीं होता है। अब एनक्रिप्शन टेक्निक अगर बोलने जाएंगे तो दिस इज ए ह्यूज सब्जेक्ट, सो वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बट इतना तुम समझो दिस इज ए वेरी लार्ज बिट। सो ये समझ में ना आए किसी को तभी ये टेररिज्म का अटैक करता है। अब यही 512 बिट से ही ये पकड़ाता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। अगर कोई इस तरह का एनक्रिप्शन किसी के पास आ जाए, तो हैकर के पास आ जाए, दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे ये टेररिस्ट हो रहा है, क्योंकि 512 बिट एनक्रिप्शन ज्यादातर यूज नहीं होता है हम लोग का यहाँ। सो दैट टेररिज्म, साइबर टेररिज्म एक्चुअली कॉल्स, अगर तुम टेररिस्ट एक्टिविटीज कोई इंटरनेट बेस्ड अटैक के थ्रू कर रहे हो, दैट कम्स अंडर दिस साइबर टेररिज्म। एंड लास्टली सॉफ्टवेयर पायरेसी। सर विदाउट इंटरनेट होगा तो फिर नहीं होगा साइबर टेररिज्म? साइबर टेररिज्म नहीं है वो। विदाउट इंटरनेट अगर हो रहा है तो वो साइबर टेररिज्म नहीं है, सर ऐसे टेररिज्म है। ऐसे ही अगर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मोबाइल में करते हैं तो क्या होगा? नेट तो हो रहा है ना उसमें भी। नहीं सर, विदाउट इंटरनेट डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट होता है सर चिप में, तो वो क्या है? एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट में वहां पे तुम साइबर एक्टिविटी, तो देखो टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी तुम करोगे अकेला करोगे क्या? टीम के पास भेजने के लिए कुछ ना जरिया तो होगा, इंटरनेट के थ्रू और कोई जरिया तो है नहीं, वाले वो वायरलेस हो वाले वो वायर हो, बट इंटरनेट के थ्रू तो कहीं ना कहीं तो तुम सेंड करोगे ही ना। इंटरनेट में तुम टेररिस्ट एक्टिविटी तुम करोगे, ये चीज कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई कंप्यूटिंग टेक्निक तो यूज कर ही रहे हो वहां पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? सो इंटरनेट नहीं रहेगा, दैट इज नॉट ए टेररिस्ट। दैट मीन्स अगर तुम नॉर्मली अपना फोन में ये करके तुम अपने से ही बम लगा दिया तो तुम खुद बस्ट हो जाओगे भाई। सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम कहीं ना कहीं अगर तुमको इस चीज को सेट करना है या कहीं किसी भी काम के लिए तुम्हें इंटरनेट जरूरी है ही। विदाउट इंटरनेट तुम कर ही नहीं सकते हो। हाँ, फिजिकल टेररिज्म बंदूक लेके किसी को मार सकते हो सर मोबाइल में। हाँ सर बोलो। मोबाइल में इनक्रिप्ट तो बिना नेट का हो जाता है सर। तुम एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके करते क्या हो ये बताओ? सर मतलब वो जो इनक्रिप्ट हो जाता है वो किसी और डिवाइस में रन नहीं होगा या फिर चला नहीं सकते हैं? हाँ, तो इसका मतलब क्या, ये इसके थ्रू तुम कुछ किसी को हैम कर पाओगे, किसी को टेररिस्ट एक्टिविटी कर पाओगे इसको यूज करके? तो सर मतलब इसमें क्या चीज अटैक करेगा? वही तो बोल रहा है ये। अगर तुम सिंपली देखो, वो जब तक किसी को हार्म नहीं कर रहा है तब तक वो टेररिज्म ही नहीं है, तब तक वो क्राइम ही नहीं है। तुम सिर्फ देख रहे हो यहाँ पे इनक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, इससे क्या फायदा, किसे क्या होगा? तुम सीख रहे हो, नॉलेज बढ़ रहा है, और तुम्हारा कुछ किसी का हार्म हो रहा है उसमें,
वो क्राइम में क्यों आएगा? तुम प्लीज इसको अच्छे से समझ। क्राइम मतलब किसी का हार्म हो रहा है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्राइम। अगर क्राइम कर रहे हो किसी इंटरनेट के थ्रू, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू, और टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो, दैट कम्स अंडर साइबर टेररिज्म। सर इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल मैं यहाँ बैठ के अमेरिका का कोई या लादेन से बात कर रहा हूँ, लादेन तो अभी मर गए हैं, तो मान लो मैं लादेन से बात कर रहा हूँ कि कोई कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसमें बॉम्ब फिट किया हुआ है, ये वगैरह ये हो रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। ये सर इसका बेस्ट एग्जांपल एक मूवी है सर, साइबर टेररिज्म का। साइबर टेररिज्म का बहुत सारे मूवी है, एक नहीं बहुत सारे इंग्लिश मूवी है साइबर टेररिज्म। सर एक है सर अक्षय कुमार का है सर, हॉलीडे, वो देखो। अभी मूवी देख के देखेंगे, अभी एक एग्जांपल खोज रहे हैं तो। हाँ तो तुम बोल रहे हैं ये एग्जांपल है, अच्छा समझ आ जाएगा उसमें। सर हाँ, अगर आपके अकाउंट से कोई था, मतलब यहाँ पे आप और मतलब मेरे के बीच में हो रहा है बात कि आपके अकाउंट से कोई पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया थर्ड पर्सन, ठीक है, तब आपको पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो चुका है किसी अदर अकाउंट में, वो बात हमको पता भी नहीं है। थर्ड पर्सन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके और पैसा मतलब मेरे अकाउंट से ले लिया, थर्ड पर्सन पैसा मेरे पास नहीं आया, थर्ड पर्सन के पास गया, तो ये किस टाइप का क्राइम कहलाएगा? डेनियल ऑफ सर्विस। अपना इसमें डेनियल कौन कर रहा है? डेनियल ऑफ सर्विस, एंड उसके साथ वो जो थर्ड पर्सन, ये बार बार बोल रहा है, ये खुद नहीं कर रही है, थर्ड पर्सन कर रहा है ये काम। यस सर, थर्ड पर्सन सर, दोनों को हार्म कर रहा है। ये दो काम हो रहा है, एक डेनियल ऑफ सर्विस भी है और दूसरा वैंडलिज्म। यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग। तो सर इसमें इलीगल एक्ट कौन कर रहा है? इलीगल कौन सा? थर्ड पर्सन कर रहा है। थर्ड पर्सन। तो सर इसका अकाउंट में आया तो फिर वो भी मतलब कोई टेररिस्ट अगर डाल दिया तो फिर इलीगल एक्ट कौन सर? तो इसको स्थापित करना होगा ना कि यहाँ पे उसके लिए जो क्या कौन किया है उसके लिए तो आईपी एड्रेस है, वो तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का काम है। बट क्या क्या एक्टिविटी हुआ ये सोचो, तुमको क्या ये दोषी है कि नहीं दोषी है, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो इसने किया है वो मैं मान लो कि वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का काम है कि ये दोषी है कि नहीं दोषी है, ये स्थापित करना या उसको प्रूव करना। मैं उस पॉइंट में जा ही नहीं रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं कर रहा हूं कि ये कौन कौन सा अटैक इसमें हुआ है। दो टाइप का अटैक हुआ है, एक कंप्यूटर वैंडलिज्म हुआ है, दूसरा डेनियल ऑफ सर्विस हुआ है। Am I clear to you? Yes sir. Okay. कैसे हुआ सर? कुछ क्रैश तो नहीं हुआ? क्रैश मीन्स क्रैश इन दैट वे कि ये डेटा किसके पास गया? थर्ड पार्टी के पास गया, उसके पास तो आया नहीं, खुद के पास तो आया नहीं। ओके, डेनियल ऑफ सर्विस भी है, कंप्यूटर वैंडलिज्म भी है, और यू आर समथिंग डिस्ट्रॉइंग माय अकाउंट। मतलब मेरे अकाउंट में जितना डेटा था उतना डेटा अब है नहीं। दिस इज लाइक डेटा, यू कैन ट्रीट द लाइक दैट डेटा। जितना डेटा है उस डेटा को तुम मैनिपुलेट कर दिया है। सिंपली ये लॉजिकली सोचो, दिस इज मनी, तुम फिजिकल मनी है, वो फिजिकली मनी है, बट कंप्यूटर के लिए वो डेटा ही है। यू आर डिस्ट्रॉइंग सम डेटा, यू आर चेंजिंग द डेटा ओनली। कंप्यूटर के लिए वो डेटा है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए वो मनी है, फिजिकल मनी है, बट कंप्यूटर के लिए वो सिंपली डेटा है, वो एक वैल्यू है। अगर मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख सिंपली इट विल ट्रीट एज ए वैल्यू, इट विल डेटा। एम आई क्लियर टू यू? वो मनी नहीं समझ के कर रहा है। तो वो जो कौन पैसा हम लोग से मतलब किसके पास गया वो हम लोग पता लगा सकते हैं कि? वो पता लगा सकते हैं, बट वो पता लगाने का काम कंप्यूटर क्राइम डिपार्टमेंट का है।
अभी तक वो मैं उस पोजीशन में गया नहीं, मैं सिर्फ क्राइम के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। ओके, एम आई क्लियर? ये क्राइम वो पता सिर्फ साइबर क्राइम ही वाला लगा, साइबर क्राइम वाला ही लगा सकता है सिर्फ, उसके पास तरीका है, बहुत सारे तरीका है, एथिकल हैकर है, बहुत सारे तरीका है, आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस ट्रैकर है, बहुत सारे चीज है जिसके थ्रू तुम उस पर्टिकुलर आदमी तक पहुंच सकते हो। बट तुम्हें साइबर क्राइम तक पहुंचना चाहिए। साइबर क्राइम पे डिपार्टमेंट में अगर जाएगा ही नहीं ये बात तो कोई भी पता नहीं कर पाएगा। सर ये साइबर टेररिज्म में नहीं आया? साइबर टेररिज्म नहीं है ये। टेररिज्म का मतलब होता है टेररिस्ट है क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ? बताओ तो। नहीं सर। तुम खुद बोलो, टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ? टेररिस्ट एक्टिविटी किसको बोलेंगे? किसी नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया थ्रू डिस्ट्रॉय करने के लिए, बम बनाने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ, अगर तुम क्या बोल रहे हो सर? जैसे टेररिस्ट अगर कोई डालेगा अकाउंट में पैसा हो सर, तो और बम बनाने के लिए यूज करेगा तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी तो हो गया। हाँ, किस पर्पस में वो पैसा जाएगा उसके ऊपर फिर वो भी चार्जेस ऐड हो जाएगा। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी इस पैसा को लेके अगर टेररिस्ट एक्टिविटी किया है, इस डेटा को लेके अगर टेररिस्ट एक्टिविटी किसी ने किया है, दैट अगेन दैट कम्स अंडर दिस टेररिस्ट टेररिज्म। और वही पैसा गरीबों में बांट दिया था। देखो, जो टास्क तुमने किया है, कंप्लीट जो क्राइम तुमने किया है, उसको देखते हुए इसके मल्टीपल स्टेजेस है, मल्टीपल स्टेजेस है। तुम क्या 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 किया है, हर स्टेज में जाके ये देखना होगा कि हाँ तुमने क्या किया है एक्चुअली। सो तब जाके उसका धाराएं लगते रहेगा कि ये टेररिज्म के अंदर आएगा, ये वैंडलिज्म के अंदर आया, ये इसके अंदर। सो एक क्राइम मल्टीपल एरिया में, मल्टीपल टाइप्स का साइबर क्राइम में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। और नॉर्मल क्राइम भी उसी तरह का है, नॉर्मल क्राइम भी उसी तरीके का आता है। तुम किसी को खून कर दिए, तुम किसी को खून कर दिए, तो उसमें कैसे तुम खून किए हो, इस प्रोसेस में अगर तुम कुछ दूसरा एक्टिविटी भी लगा हुआ है तो वो भी साइबर क्राइम के, सॉरी, वो भी क्राइम का वो धारा भी लगता है। दैट इज द सिंपल थिंग। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस सर। ओके, नाउ लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये करके मैं खत्म कर दूंगा आज। सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस जो तुम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर साइबर क्राइम। यस सर, मतलब कोई चीज का डुप्लीकेट या फिर यस, जेन्युइन प्रोग्राम अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है, सिंपली जेन्युइन के अलावा तुम किसी को किसी चीज को ये नहीं है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो यूज करते हैं विंडोज एक्सपी और विंडोज 10 और विंडोज ये जो है, ये जो यूज करते हैं, ये यूज इलीगल है। तुम्हें एक्चुअली खरीदना था माइक्रोसॉफ्ट से कभी तुमको, लेकिन क्रैक वर्जन तुम्हें मिल जाता है, बट ये चीज इलीगल है एक्चुअली। अगर माइक्रोसॉफ्ट किसी दिन केस कर दिया, देन प्रॉब्लम अराइजेस। जब तक वो नहीं कर रहा है कुछ भी, तब तक तुम बचे हुए हो। सर जो बिना गूगल प्ले स्टोर वाला जो यूज कर रहे हैं, वो बिना जो फ्री वर्जन अवेलेबल है, जैसे कि देखो, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हो? यस सर। यस, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस एवरीवन कैन डाउनलोड और यूज इट। ये वही लोग कंपनी बोल दिया है कि हाँ एनीवन कैन यूज इट। तो ये पाइप सर तो माइक्रोसॉफ्ट का तो उसका खुद का वेबसाइट में सर डाला हुआ है। हाँ डेफिनेट, उसका खुद का वेबसाइट में डाला हुआ, और तुमको पहले तुमको खरीदना पड़ेगा उसका की, उसके बाद तुम अपने को ओरिजिनल वर्जन डाउनलोड ये कर सकते हो, डाल सकते हो। की देके तुम एक्टिवेट कर सकते हो ओरिजिनल वर्जन। पर की के बिना भी तो एक्टिवेट हो जाता है सर। की के बिना जो एक्टिवेट होता है दैट इज क्रैक वर्जन एंड दैट इज इलीगल। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, दैट इज इलीगल। हम लोग जो ये करते हैं ये इलीगल ही है। इसीलिए हम लोग का कॉलेज में कोई पायरेटेड ये सॉफ्टवेयर हम लोग का यूज नहीं होता है, जनरली खरीदा हुआ चीज यूज होता है। सर तो बिना क्रैक किए, मतलब बिना एक्टिवेट किए उसको चला रहा है कोई तो? हाँ, तो दैट इज ए क्राइम। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज ए क्राइम। मैं बोल तो रहा हूँ, दैट इज ए क्राइम।
तुम लोग बिना एक्टिवेट किए हुए जो चलाते हो वो क्राइम है। इज द थिंग क्लियर? यस सर सर। पर वो तो माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे ही ना डाला हुआ है, ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वो डाल के बोलता है कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वो डाल के, तुम पढ़ना तो उसको, माइक्रोसॉफ्ट वो डाल के बोलता है कि आप क्रैक वर्जन यूज नहीं कर सकते, आप मुझसे खरीदिए, उसके बाद एक्टिवेट कीजिए, तब जाके आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बोला है कि उसको आप किसी भी इसमें जाके तुम, अच्छा हाँ, तुम एक चीज देखो तो तुम डाउनलोड कर सकते हो उस चीज को विदाउट माइक्रोसॉफ्ट का, किसी साइट में जाके डाउनलोड हो जाता है। विंडोज 10 प्लीज विंडोज बाकी जिसका हम किए सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके किए, एक्टिवेट करके यूज भी कर रहे हैं। प्लीज बाकी किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, प्लीज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, प्लीज ऑफ इट। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सर हम तो माइक्रोसॉफ्ट का साइट से ही मैंने डाउनलोड करके ही उसको वो बायोस में इंस्टॉल किया हुआ है। कौन सा सॉफ्टवेयर? विंडोज 10। विंडोज 10। लेकिन उसमें देखना तुम लिखा हुआ है कि विंडोज 10 आप इस तरह नहीं यूज कर सकते। विंडोज 10 में तुम देखना तो तुम कर लिए ओके, बट वो लिखा हुआ है कि ये इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हो, ये आप हम लोगों से की खरीदिए, की खरीदने के बाद वो की आपको एक्टिवेट करना होगा, तब जाके ये ऑफिशियल ओरिजिनल चीज हुआ, अदरवाइज दिस इज नॉट ए ओरिजिनल थिंग। देखना वो चीज लिखा हुआ है, तो हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, बार बार बोल रहा हूं, बट एक्टिवेट तुम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग। एम आई क्लियर? यहां तक छोड़ देते हैं? यस सर। ओके, टुमारो व्हाट वी विल डू, ये एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और एक्ट बता के ये यूनिट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट। अटेंडेंस हो गया सर? अटेंडेंस आई थिंक हो गया होगा। कहाँ है ये शुभम? अटेंडेंस हो गया ना? सर जो मूवी भी लीक करता है वो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नहीं है ना सर? मूवी कैसे नहीं, वो भी तो है। वो भी है, वो भी है, वो भी है। वो जो भी है। टेलीग्राम में हम लोग, जो टेलीग्राम से हम लोग डाउनलोड करते हैं वो भी तो तेरा प्राइवेसी में आ जाता है। एकदम सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो। सर उन लोग को इलीगली जो पता भी तुम्हें नहीं जो था मिल सर। रहा है, इलीगली जो भी तुम्हें मिल रहा है वो कंप्यूटर पायरेसी के अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आएगा। जब टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं तो देखने को वार्निंग का आता है एक मैसेज, उसमें गौर करना पढ़ के। That is software piracy. Software piracy is a crime. That simply try to understand. अगर वो कंपनी, अब कंपनी को खाए पी के ये और काम है नहीं, उतना वो सोचता नहीं है, लेकिन वो कंपनी अगर चाहेगा तो सबका बंद करवा सकता है पायरेटेड वर्जन को। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। 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 ओके।